वो आमने सामने आ चुकी है और किसी भी इस वक्त जो है वो वाकई की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कारकुनान भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है और साथ पुलिस की भारी नफरी भी पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है। और जैसे कि सलीम आपने भी बताया कि अब से कुछ देर पहले जो है वो कुछ पथराव भी किया गया कारकुनान की जानिब से, लेकिन अब जो है वो रोक दिया गया है। क्या इस किस्म की कोई सूरत हाल हुई है? जी बिल्कुल, जो है पुलिस की तरफ जो है वो कारकुनान की तरफ से जो चंद पत्थर जो है वो फेंके गए थे और फिर बाद में जो है वो रुक गए। अब पुलिस और जो कारकुनान है वो बिल्कुल आमने सामने, उनके दरमियान बिल्कुल भी गैप नहीं है। कारकुनान ने जो है वो डंडे उठाए हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और वाटर कैनन को कोई 10 गज के करीब जो है वो पीछे किया गया है और जो पुलिस फोर्स जो उसको आगे किया गया और अब जो है वो जो बख्तरबंद गाड़ी है उसको भी आगे की तरफ जो है वो चलाया जा रहा है। और अब जो मैं ये समझ रहा हूँ कि भरपूर जो है वो ऑपरेशन की जो है वो तैयारी अमली क्या है तैयार कर दी गई है। लेकिन इसमें जो अगर एक पॉइंट देखा जाए वो उसकी मिसिंग नजर आ रही है कि अगर पुलिस ने जो है कारकुनान को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए जो है वो कोई वैन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पुलिस प्रिजन वैन जिसको कहा जाता है। अगर कोई कारकुनान यहाँ पर उनको गिरफ्तार करते हैं तो उनको कहाँ लेके जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब तक की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि कारकुनान को जो है सिर्फ यहाँ से मुंतशिर किया जाएगा। बिल्कुल सलीम शेख, जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है उसमें यही देखा जा रहा है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कारकुनान को अभी तक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आपने कहा कि पथराव भी हुआ लेकिन उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल में आ गई। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन आप आज न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में एंटी रोइड फोर्स, इसके अलावा इस्लामाबाद की पुलिस और लाहौर पुलिस की भी बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। और जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले इन्होंने समन की कॉपियां जगह जगह चिस्पा की और पुलिस की जानिब से शो भी किया गया और उसके बाद बताया गया कि इसके तहत हम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत यहां पर गिरफ्तारी करने के लिए आए हैं और अब बाकायदा तौर पर ऑपरेशन तकरीबन शुरू हो गया है, क्योंकि आप कारकुनान की भी बड़ी तादाद देख सकते हैं और तकरीबन घुल मिल गए हैं। लेकिन किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाकया अब तक नहीं देखने में आया और आगे की जानिब बढ़ रही है पुलिस और पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी को भी आगे मूव किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वाटर कैनन का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उसको भी पोजीशन दे दी गई है। शेलिंग के लिए भी सामान पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। पुलिस का ऑपरेशन तकरीबन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सलीम शेख बताइएगा, कोई पीटीआई का रहनुमा यहां पर वापस पहुंचा? जिस तरीके से हसन न्याजी ने बातचीत की थी डीआईजी इस्लामाबाद से, तो उसके बाद कोई पीटीआई का रहनुमा वापस नहीं आया बातचीत के लिए? जी अभी जो है वो कोई भी रहनुमा वापस नहीं आया। 2 रहनुमा यहाँ पर आए थे, फारूक हबीब आए थे और हसन न्याजी आए थे। उसके बाद जो है अभी तक कोई रहनुमा यहाँ पर जो है वो बातचीत के लिए नहीं आया। लेकिन जो हम देख रहे हैं पुलिस से ज्यादा जो है वो कारकुनान की तादाद यहाँ पर नजर आ रही है और कारकुनान जो है वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मीडिया वर्कर जो है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। उसकी वजह यह है कि इस इवेंट को जो है वो तमाम मीडिया जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो दिखा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये पुलिस यहाँ पर खड़ी हो गई है जमान पार्क से तकरीबन 200 गज के फासले पर है जमान पार्क यहाँ से। तो पुलिस खड़ी हुई है और अब देखना यह है कि पुलिस यहीं खड़ी रहती है या फिर आगे जाने की कोई कोशिश करती है, क्योंकि अगर इस सूरत हाल में अगर कोशिश की तो हालात खराब होने का अंदेशा भी सामने मौजूद है। क्योंकि कारकुनान जो है वो ढाल बन के खड़े हो गए और उनका ये कहना है कि वो यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस ने एक कारकुन जो कि वहाँ पर कुछ नारेबाजी कर रहा था उसको उस हजूम से निकाला है और अपनी तरफ लेकर आ गई है। और उससे बजाय ये लग रहा है कि वो किसी एक कारकुन को जो है वो, बल्कि 2 जो कारकुनान है उनको यहाँ से पुलिस ने पकड़ लिया और उनको पकड़ने के बाद जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी सूरत हाल सिर्फ वही है कि यहाँ पर किसी भी कारकुन को गिरफ्तार करने के बारे में पहले जब आपने डीआईजी ऑपरेशन से बात की थी शहजाद बुखारी से, तो उन्होंने आपको जब सवाल के जवाब में कहा था कि मैं आपको अपना दिमाग क्यों बताऊं, यानी स्ट्रैटेजी जो है वो मेंटेन होती हुई उन्होंने पहले से प्लान A, B या C मेंटेन किया बता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना दिमाग क्यों बताऊं, तो इससे क्या वाज़ेह तौर पर लगता है? जी देखिए, ये तो वाकई स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है कि अपनी कोई स्ट्रेटेजी जो है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर बतानी भी हो तो फिर उससे तो फिर उनका प्लान जो है वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल यही है कि इस समय जो सूरत हाल है उसमें यही बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पुलिस जो है वो आ गई है, उसने पूरा जो है वो अपना एक्शन बज़ाहिर कर दिया है, यहाँ पर खड़ी हो गई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय जो है वो पुलिस की और आपस में कारकुनान की मुठभेड़ जो है वो होने लगी है। कारकुनान ने डंडे जो है वो उठा लिए हैं और पुलिस जो है वो इस वक्त बजाय ये लग रहा है कि
किसी भी वक्त जो है कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो यानी पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कारकुनान भी ढाल बनकर सामने खड़े हैं, उनके हाथों में डंडे हैं और वो उन्होंने उठा लिए हैं। सलीम शेख बताइएगा, 2 कारकुनान को आपने कहा यहां से पुलिस लेकर गई है, तो क्या कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है? नहीं, देखिए वो जो 2 कारकुनान उन्होंने हजूम से निकाले थे, उनको हजूम से निकालने के बाद पुलिस के हिसार में लेकर आए थे और वहां से दोबारा जो है वो फिर उसको वापस उसी तरफ छोड़ दिया है। और मैं अब ये देख रहा हूँ कि एक पुलिस एहलकार जो है उसके शायद आंख के ऊपर कोई चीज लगी है, वो उसने हेलमेट भी पहना हुआ था और जैकेट भी पहनी है, उसके हाथ में डंडा भी है, शायद ये आगे होगा क्योंकि उनके पास डंडे मौजूद है और डंडे मौजूद होने की वजह से जो है सूरत हाल ऐसी है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं इन एहलकार को देखने की कोशिश करता हूँ कि इनकी आंख में जो है वो जख्म आया है, आंख के ऊपर जो है कोई जख्म आया है और जख्म की वजह से